आप पाकिस्तान से बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं और वहाँ पे परमानेंटली सेटल भी होना चाहते हैं। आप यूके जाना चाहते हैं, लेकिन आप यूके इसलिए नहीं जाना चाहते कि आपको लगता है या आपने सुना हुआ है कि पढ़ाई के बाद यूके में सेटल होने की कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अब इसके साथ साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आप इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे कि वहाँ पर आपके ख्याल में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई हैं और आजकल वीज़ा रिफ्यूज़ल भी बहुत ज़्यादा है। जबकि यूएसए में तो यूएस वीज़ा ऑफिसर डायरेक्ट इंटरव्यू लेता है, इसलिए वो तो आपके लिए इम्पॉसिबल है। अगर आप इसी डायलेमा में हैं, आपने रिसेंटली अपना इंटरमीडिएट ख़त्म किया है या ख़त्म करने वाले हैं, या आपका बच्चा इस सिचुएशन में है और आप इसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं कुछ चीज़ें, कुछ एंगल्स, कुछ पर्सपेक्टिव्स आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप इस सिचुएशन के अंदर बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shaily Global. Welcome back. Assalamu alaikum. My name is Hassan Sharik. I'm an experienced international student recruiter who has recruited from more than 30 countries of the world. I am an immigration counsel, and now for the last so many years I've been running a company called Shaily Global with offices in Toronto, Dubai and Lahore, where we assist students in getting admitted into top universities around the world. If you are interested in international education, then do consider subscribing to our channels, because we upload a lot of informational videos about university admissions, immigration and topics related. Coming back to the topic for today's video. You have completed intermediate September 2025 के अंदर, और आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए और फिर वहाँ पर परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं, या आपका बच्चा इस सिचुएशन में है और आप ऐसा चाहते हैं। लेकिन आजकल आपने हर किसी से, आपने अपने कज़न से, आपने अपने उस दोस्त से, अपने किसी वाकिफ़ से ये सुन रखा है कि यूके के अंदर तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। यूके is one of the top study destinations. Every year, hundreds and thousands of students from around the world, not just Pakistan, pick UK as their study destination. बहुत सारे लोग बहुत से सालों में यूके पढ़ाई के लिए गए, पाकिस्तान से गए और मुल्कों से भी गए और यूके में सेटल भी हुए। इसका मतलब ये है कि ये बात 100% दुरुस्त नहीं है कि यूके में पढ़ाई के बाद कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अगर इतने लोग पूरी दुनिया से ऑप्ट कर रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी अ रीजन। अब इसको थोड़ा सा फैक्चुअली देखें। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस टाइम अगर कोई भी पाकिस्तान से स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बहुत आए हैं। नंबर 1, आपको 3 से 4 महीने की मेंटेन बैंक स्टेटमेंट चाहिए। वो बैंक स्टेटमेंट, उसमें जो अमाउंट ऑफ फंड्स हैं वो इक्वलेंट टू पाकिस्तानी 1 करोड़ 10 मिलियन से ऊपर के होने चाहिए। आपको लाखों में अपनी मंथली इनकम शो करनी है, डॉक्यूमेंटेड थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी इन पाकिस्तान, और इस वजह से वीज़ा रिफ्यूजल के चांसेस बहुत ज़्यादा आए हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो एक चीज़ तो आप ज़हन में ये रखिए कि अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स नहीं दिखा सकते, देन इट इज़ नॉट रियली वर्थ टेकिंग अ रिस्क विद योर प्रोफाइल एंड अप्लाइंग फॉर एन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा स्टडी वीज़ा। उसका नुकसान ये होगा, पहली एप्लीकेशन में ही रिफ्यूज़ल आ जाएगी और फिर प्रोफाइल और वीक हो जाएगा, एंड देन अप्लाइंग टू अदर कंट्रीज विल बिकम डिफिकल्ट एज वेल। इस टाइम पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं कि अगर आप अपनी यूथ को पाकिस्तान से बाहर भेजना चाह रहे हैं तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्लानिंग, अ लॉट ऑफ थॉट हैज़ टू गो इनटू द काइंड ऑफ destination that they should apply to and the kind of visa application that they submit. इसके साथ साथ एक और चीज़ विद अ लॉट ऑफ हैवी हार्ट जो कि मैं यहाँ पे सबके सामने प्रेजेंट करूँगा, वो ये है कि अगर आपका बच्चा या आप खुद इंटरमीडिएट में हैं और आप ग्रेजुएट करने वाले हैं, तो अगर तो पाकिस्तान की टॉप 8, 10, 12 यूनिवर्सिटीज़ में वो एडमिट हो जाते हैं, MGIK, नास्ट, पास, लम्स, UETs, NEDs, प्लेसेस लाइक दीज, दे हैव गुड फ्यूचर। उनको पाकिस्तान में भी अच्छी जॉब मिल सकती है और फिर अल्टीमेटली उसके बाद पाकिस्तान से बाहर जाने के प्रॉस्पेक्ट्स को देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो द रियलिटी इज़ दैट a lot of money will be spent on tuition fees for private universities, और उसके बाद अर्निंग पोटेंशियल, करियर आउटकम्स बहुत ब्लीक हैं, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली फिर बाहर के का सोचेंगे। इसलिए एक अच्छी ऑप्शन ये है कि बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, अगर फॉर एनी रीज़न आपका बच्चा बैचलर्स की पढ़ाई बाहर करने जा रहा है और आपको ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए अभी फाइनेंसेस की वजह से या किसी और वजह से आप बच्चे को नहीं भेज सकते, सेंड देम टू यूके बिकॉज दे विल हैव क्वालिटी एजुकेशन। नाउ कीप इन माइंड,
कि बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि यूके में आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रही, उसके बाद क्वालिटी आउटकम्स नहीं है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान से जब बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं तो नॉर्मली मास्टर्स के लिए जा रहे होते हैं। और आप, मैं तो हैरान होता हूँ, द अदर डे आई वाज वाचिंग सम वीडियोस इन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सिटिंग इन यूके वो डिस्कसिंग कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें हफ्ते में सिर्फ एक दिन क्लासेस हैं। दिस क्लियरली शोज़ कि उनका ऑब्जेक्टिव पढ़ाई ना है ना था। अब जब आपका एम ऐसा है तो आप अपने ऊपर वैल्यूडेशन क्या कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के जिस भी शहर से उठ के वहाँ पे गए थे, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स 19 से 20 का फ़र्क पड़ा होगा। हाउ आर यू गोइंग टू बी एबल टू कन्विंस एन एम्प्लॉयर इन यूके टू हायर यू जब आपने 2 साल वैल्यूडेशन की है। अगर आप इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद या आपका बच्चा इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद किसी भी अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर यूके के अंदर पढ़ाई स्टार्ट कर देता है और थरली फोकस करके पढ़ाई करता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करता है, अपनी जो भी वो मेजर्स करने गए हैं वो सीखता है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड कि जब वो पढ़ाई कंप्लीट करेंगे और उनको 2 साल का PSW मिलेगा, उसके अंदर वो अपनी प्रोफेशनल जॉब ले लेंगे। अगर वो प्रोफेशनल जॉब ले लेंगे तो देन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड कि एट द एंड ऑफ इट उनका एम्प्लॉयर उनको स्पॉन्सर कर दे। करंट पॉलिसी सेज दैट इफ समबडी वर्क्स इन यूके फॉर 5 years they become sort of eligible to apply for ILR, which is like the permanent residence in UK. इसकी बहुत सारी examples हैं. Also keep in mind every year UK employers actually hire people from outside of UK. So if they're able to get trained individuals in UK who are working, why would they want to not continue working with these kids? So the potential is there. What matters is कि individual कितनी effort कर रहा है. एक और important चीज़, जब आप बैचलर्स की पढ़ाई के लिए जाते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बेहतर होती है कि आप वर्कफोर्स का हिस्सा बन जाएं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि आप बैचलर्स करें और राइट अवे आप मास्टर्स करें। इसीलिए हमारे बहुत सारे बच्चे बैचलर्स कंप्लीट करते हैं, साथ ही मास्टर्स के लिए बाहर चले जाते हैं और फिर उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इज़ नॉट ऑल दैट हाई। अगर आप अपने बच्चे को या आप खुद अपने इंटरमीडिएट के फ़ौरन बाद बाहर भेज सकते हैं, डू दैट, दे कंप्लीट देयर बैचलर्स, दे वर्क फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स और फिर वो अपना मास्टर्स करें। सो दिस अगेन इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर आपका बच्चा बैचलर्स करने यूके जा रहा है। लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज वर्स्ट कम वर्स्ट, आपका बच्चा यूके गया, उसने पढ़ाई की, 2 साल का तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, उसके ऊपर उसने जॉब की, एट द एंड ऑफ दैट उसकी वहाँ की सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकी। अब सिंस ही इज कंप्लीटेड अ डिग्री फ्रॉम यूके, ही इज गॉट गुड स्किल सेट, स्ट्रॉन्ग इमिग्रेशन हिस्ट्री नाउ, मे बी इस 2-3-4 साल के अंदर उसने अपनी सेविंग भी कर ली। दिस किड कैन अप्लाई फॉर अ गुड ग्रेजुएट डिग्री इन USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, और फिर उनकी स्ट्रॉन्ग इमिग्रेशन हिस्ट्री, a degree from a top study destination in the world, a good GPA, good professional work experience, और अपनी कुछ funding, they can easily get a visa for Canada, Australia, USA or some other place, और फिर वो वहाँ पे अपनी settlement की opportunities देख सकते हैं। Because life is not simple, life is not straight, life is not fair, you have to take different steps. So this is a thought that I wanted to share with you folks जो खुद से इंटरमीडिएट कर रहे हैं या वो पेरेंट्स जिनके बच्चे इंटरमीडिएट कर रहे हैं। इंटरमीडिएट के बाद जो बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं, अगर आप फाइनेंसेस की वजह से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड USA इसको नहीं कंसिडर कर रहे और यूके आप सिर्फ इसलिए उससे डर रहे हैं कि वहाँ पे सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं हैं और फ्यूचर का क्या होगा, तो यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल स्टिल। Send your kids to UK. Right now, UK is granting a lot of study visas. So, आपके बच्चे के लिए पाकिस्तान से निकलने की ये पहली अच्छी opportunity होगी. Let them be on that track. In a few years, they might make their future in UK or some other country. With this, I'll ask for leave. Hopefully, मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ शेयर कर सका हूँ। आप में से वो लोग जिनके इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं, स्टडी अब्रॉड के बारे में कोई क्वेश्चंस हैं, do post that in the comment section. And if you're interested in using my company services, connect with us, drop us an email, and my staff will be more than happy to guide you or your kid for your study abroad dreams. That's all for now, and I'll soon be back with another video. Bye-bye.